टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वो से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहन टीचर 231। कार्तिक का सवाल वश से कहते कहते वह उसे अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगती है। वश उसके नाक को पिन करके वहां से चला जाता है। वही राहत अपने नाक को सहलाते हुए बड़ा सा मुंह बना देती है, पर उसकी बातों के बारे में सोचने लगते हैं। उसने कहा तो दिया कि वह अपनी फैमिली की वजह से उसे पति करने लगे हैं, उसे पर हक जताने लगे हैं, पर अंदर ही उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे ये सब गलत है। पर वह इस पर ज्यादा ध्यान न देखकर अपना सर हिलाते हुए मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। माथे पर सिंदूर, गले में हमेशा की तरह मंगलसूत्र पहनकर, बालों को अच्छे से पोनीटेल बनाकर मोबाइल को चलाना लग जाती है। वही वश क्लोजिंग रूम से बाहर आ जाता है और राहत को देखा है जो मोबाइल चला रही थी। उसे देखकर अपना सर हिलाते हुए, अब मोबाइल चलाने का प्लान है कैंडी की मेरे साथ आने का, अगर तुम चाहो तो हम कॉलेज भी नहीं जा सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों में साफ साफ शरारती और वही उसकी बातों का मतलब समझकर राहत अपनी आंखें छोटे छोटे करके जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर अपने कंधे पर बैग को टांगे जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ते। ना ही मुझे तुम्हारे साथ कुछ नया ट्राई करना है और ना ही कुछ और, तो बेहतर यही है कि हम दोनों कॉलेज चलते हैं। वैसे भी कॉलेज के सिलेबस अभी बाकी है, मैं कॉलेज इन नहीं कर पाई हूँ इतने दिनों से, अब तो मुझे करने दो, नहीं तो पास कैसे हो पाऊंगी। तुम्हारा तो साइंटिस्ट का दिमाग है, तुम तो अच्छी तरह से पास हो जाओगे, पर मेरे पास इतना अच्छा दिमाग नहीं दिया है ना भगवान ने, अब क्या ही कर सकते हैं। कहते कहते वह दरवाजे पर कर उसे देखकर मुस्कुराते हुए, ये बात अलग है कि जिसे देना चाहिए था उसने उसे दिया नहीं, और जिस नहीं देना चाहिए था उसे इतना दे दिया कि अब डर लगने लगा है। कहते हुए वह अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगते हैं और वही उसकी बातों को समझकर वश अपना सर हिला देता है और खुद भी राहत के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद दोनों ही बाइक पर, तेरा हाथ में उसकी कमर को कस के पड़ा हुआ था और अपना सर उसके पेट से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली थी। 1.5 घंटे बाद वह दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। आज वश ने राहत को पार्किंग में छोड़ दिया था और राहत तो उसे रोकना चाहती थी, पर क्या कर सकती है। वह जानती उसका पति कितना ज्यादा पागल है, किसकी वजह से वह सभी लड़कियों की जानलेवा नजरों को इग्नोर करके क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। राहत उन सभी नजरों से दूर एक कोने में खड़ी होकर अपने सर पर हाथ रखकर, हे भगवान, इन लड़कियों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। एक तो मेरा पति होकर भी मुझे सबसे छुपाना पड़ रहा है और ऊपर से लड़कियों का ऐसा देखना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने पति के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरे ही आदमी के साथ आई हुई हूँ। सच में मुझे जल्दी से जल्दी मेरी शादी के बारे में सबको बताना ही पड़ेगा। खुद से ही बात करते करते राहत कॉलेज के अंदर आ जाती है। कॉलेज के अंदर जब वह आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। वह उन पर बिना ध्यान दिए वहां से सीधा क्लास में चली जाती है। क्लास में आकर वह बुक्स को ओपन कर देती है। तभी वह कुछ सोचकर आरिज को कॉल करते हैं। सामने से वह कॉल अटेंड करती है तो वह चारों तरफ देखकर, मैडम है कहाँ पर तुम, क्या आज तुम भी कॉलेज नहीं आने वाली है क्या? कॉलेज के गेट पर हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, मेरे लिए सीट बचा कर रख ले, पहले बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं सबसे। कहते कहते वह कॉल कट कर देती है। करीब 5 मिनट के बाद आरिज क्लासरूम में आ जाते हैं और राहत के साइड में बैठकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांस से लेने लगती है। आखिर उसकी सांस जो फूल रही थी, इतनी भागकर जो वह आ रही थी, जब वह शांत हो जाते हैं तो उसे देखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए, सब कुछ ठीक है, तेरा वाला कैसा है? धारा दी और हैप्पी दी से बात की थी, कुछ ठीक नहीं है और मेरे वाले ने तो जीना हराम कर रखा है। मेरा बोल रहा है जल्दी से शादी कर लेते हैं, हम भी दिमाग की पूरी वोट लगा दी है और कल से तुम्हारे उसे पति ने क्या कह दिया आंखों में खटक रहा है। मेरा वाला तो परेशान होकर बैठा है कि उसने आखिर किया तो किया क्या है उसका। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं तो राहत अपने सर पर हाथ रखकर, मेरा वाला तो सुबह से ही गायब था, फिर अचानक कहाँ गया? ब्रेकफास्ट करके जैसे जैसे कॉलेज में आ गई हूँ और कॉलेज में जैसे ही मैं आए उसने पेज पार्किंग में छोड़ दिया और बहुत सारी लड़कियां मुझे देख रही थी। अब क्या ही कहूँ, कल किस कर लिया, आज पार्किंग में छोड़ रहा है, अब पूरे कॉलेज में ये सब फेमस हो जाएगा और ऊपर से मैं और परेशान होते जा रहे हो कि आखिर इन सभी भाइयों को एक कैसे करूं। यहाँ पर ब्लास्ट हुए जा रहे हैं। पहले सोचा था पिकनिक के बारे में, फिर यह मिस्टर तेजपाल, इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी मैंने उससे सुबह से बात की ना कि हमसे भी एक आए होते हैं।
तो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी वह लोग मैंने ही नहीं रखते। ये भी कोई बात हुई? क्या मैं परेशान होती जा रही हूँ? आखिर मेरे ही नसीब में इतने सारे मुश्किलें क्यों लिखी है? मेरे भगवान ने कुछ दूसरे के लिए भी रख देते या कोई डिस्काउंट तो मुझे दे देते, पर नहीं, सब कुछ मुझे ही देना था। गिफ्ट भी दे दिया, रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, दुनिया भर के सारे कष्ट मेरे ही झोली में डाल दिया है मेरे भगवान ने। कहते कहते गहरी गहरी सांस लेती है। उसने इतना सब कुछ बोला था तो आरज़ उसके सामने पानी की बोतल उसे देते हुए बड़ी उदासी भरी आवाज में, सच में तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हमारा तो ठीक है, हमारे कैसे भी समझ लेंगे, पर तुम्हारा क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। सोचकर ही परेशानी आ रही है। तुम्हारा तो सबसे अजीब है। एक तो मेरे वाले ने मुझे परेशान करके रखा है। अजीब से सवालों में जिंदगी इतना सब कुछ खेलती है, ना कि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब सब कुछ ऐसे लगता है कि अपनी आंखों से दूर होता जा रहा है। सोचा नहीं था वह मिल रहा है, और ऊपर से कॉलेज में आते वक्त मुझे कुछ लड़कियां मिली थी, धमकियां दे रही है मुझे। उसी दिन मुझे वह बस स्टॉप पर लेने के लिए आया था, जबरदस्ती लेकर चला गया और वीडियो बना कर रखा है। अब वह कह रही है कि यह वायरल कर देंगे अपने, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते कहते वह अपना दुख भरा सब कुछ उसे बताने लगते हैं, और वही उसकी बातों को सुनकर ट्रक जो पानी पी रही थी, वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी एक झटके में पीते हुए, क्या तो फिर तो इस बारे में कार्तिक से बात क्यों नहीं करती? वैसे भी अब तो रिलेशन में आ ही गई है, तो पूरे कॉलेज को पता चल नहीं दे क्या होने वाला है। कोई मजाक उड़ाएगा, कोई जलेगा, और कोई ना कोई तुझसे पंगा लेता रहेगा। अब इसके सिवा ना कुछ है हमारे पास। कहते कहते वह कुछ सोचते हुए उसे गंदे पर हाथ रखकर उदासी भरी आवाज में, सच में माहेश्वरी ब्रदर्स ने तो हम चारों की जिंदगी में भूचाल ला खड़ा कर दिया है। किसी की लव स्टोरी मुझे नॉर्मल लगी नहीं रही है, सबकी उठाने वाली जबरदस्ती वाली लग रही है। सोचा नहीं था जिंदगी में मैं कभी ऐसे शख्स के साथ रह पाऊंगी। अब क्या नहीं कर सकते हैं? उनसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे तो भी यह हो नहीं सकता। मेरा वाला तो मुझे दुनिया की कौन कौन से ढूंढ कर लेगा, पर जरूर आएगा। कहते हुए वह उदासी से बैठ जाती हैं। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर जैसे ही आते हैं, सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, उनका गेट करते हैं और प्रोफेसर ले चल स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वश अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले सामने देख रहा था। इस समय कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जहां पर जाकर वह पानी में से खुद को देख रहा था। तभी पीछे से कार्तिक उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा होकर, क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुम उसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुमसे नफरत करो, जहां तक कि हम दोनों के जब बातें भी नहीं हुई है, और ना ही कभी हमारा झगड़ा हुआ है। वश जो किसी गहरी सोच में था, वह कार्तिक की आवाज सुनकर सामने तालाब में खुद की छवि को देखकर अपने होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए, अगर मैं ये कहूं कि तुमने कुछ ना कर भी बहुत कुछ किया है, तो नफरत मैं उनसे ही करता हूँ जो उसे लायक है, और तुमसे नफरत की तो दूर की बात है, मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही खटकने लगता है। अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया हो तो अपना ये चेहरा यहाँ से लेकर, जो इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कार्तिक ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वश उसे इतनी नफरत क्यों करता है। उसने किया तो किया क्या है उसका? वह कुछ सोचते हुए अपनी शांत आवाज में, पर मैं जान सकता हूँ कि आखिर क्या वजह है। तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर नफरत महसूस होती है, कुछ तो होगा ना, ऐसे तो तुम किसी से नफरत नहीं करते। और दुश्मनी में अच्छे से जानता हूँ, तुम तेजपाल से रखे हुए हैं, तो इसमें मुझे क्यों तुम ऐड कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मैं अच्छे से जानता हूँ कुछ तो चीज़ है जो मुझसे छुपाई जा रही है। कहते हुए वो शांत हो जाता है। तभी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगते हैं। वह पानी में देखा है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके हाथों में पसीना आने लगता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ेगा। CH232 अंजन कॉल। कार्तिक ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वश उसे इतनी नफरत क्यों करता है। उसने किया तो किया क्या है उसका? वह कुछ सोचते हुए अपनी शांत आवाज में, पर मैं जान सकता हूँ कि आखिर क्या वजह है। तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर नफरत महसूस होती है, कुछ तो होगा ना, ऐसे तो तुम किसी से नफरत नहीं करते। और दुश्मनी में अच्छे से जानता हूँ, तुम तेजपाल से रखे हुए हैं, तो इसमें मुझे क्यों तुम ऐड कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मैं अच्छे से जानता हूँ कुछ तो चीज़ है जो मुझसे छुपाई जा रही है। कहते हुए वो शांत हो जाता है। तभी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगते हैं। वह पानी में देखा है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके हाथों में पसीना आने लगता है। वश उसकी तरफ पलट जाता है। वह अपने दोनों हाथ वैसे ही पहन के पॉकेट में डाले उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कार्तिक अपने कदम पीछे लेने लगता है। वह अपने कदम पीछे लेने ही वाला था कि उसका पैर अपने पैरों से ही अटैक कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हाथ और एल्बो पर खरोंचने के निशान आ जाते हैं।
वह अपने होठों पर वैसे ही मुस्कुराहट लिए अपनी एड़ियों पर खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए, सुना है कोई अपना तुम्हारे पास आ रहा है, संभाल कर रखना उसे। क्या है ना जान दोनों के मेहमान होते हैं ऐसे लोग जो गद्दारी करके वापस आते हैं। कहते हुए वह बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए, और मेरी दुश्मनी लायक तुम हो नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी दुश्मनी सह सके। वैसे तेजपाल को तो देखो तुम्हारा बाप है, कैसे सहारा है मेरी दुश्मनी। अगर मैं अपनी दुश्मन पर आ गया ना तो उसके साथ तुम्हें भी जलन में वक्त नहीं लग सकता। पर क्या है ना मैं अपनी कैंडी के बारे में बहुत सोचता हूँ, इसी वजह से शांत हूँ। तुम्हें तो तुम्हारे लिए यही है कि अपनी जबान को मेरे सामने फिर से चलाओ मत। कहते हुए तो अपनी जगह से खड़ा होकर वैसे ही अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले गुनगुनाते हुए वहां से जाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर कार्तिक का पूरा चेहरा पसंद में लटपट हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहीं और क्या करें। उसकी बातें उसे आधे से ज्यादा तो उसके दिमाग से ऊपर ही थी। एक ऐसी पहेली थी जिसे समझना कार्तिक की बस की बात नहीं थी। वह अपनी जगह पर बैठकर उसके बातों के बारे में सोचने लगता है। उसकी आंखें जिस तरह से चमक रहे थे, उन आंखों को देखकर उसे और भी ज्यादा डर महसूस होने लगा था। वह अपनी जगह से खड़ा होकर खुद से ही, आखिर इसके कहने का मतलब ही क्या है। कुछ गहराई होगा, पता लगवाना पड़ेगा कि आखिर यह करना क्या फायदा है। कैसे इसकी बातें तो मुझे बहुत ज्यादा भयानक लग रही है, और इसकी मुस्कुराहट समझ नहीं आ रहा है। इसकी बीवी से संभालती कैसी होगी, पर मुझे खुद को संभालना पड़ेगा इसलिए जिंदा हूँ। लगता है इसे किसी की तो चिंता है। इस दुनिया में उसके आंसुओं की कीमत पता है इसे। आज अगर आरिज मेरे साथ नहीं होती तो पक्का यह मुझे छोड़ना नहीं। इसकी आंखों में ही एक मौत नजर आते हैं। मुझे दहशत का मतलब अगर जानना हो तो इसकी आंखों को ही देख लेना चाहिए, पता नहीं क्या होगा आगे मेरे साथ। कहते कहते कार्तिक तो वहां से चला जाता है, पर अपने साथ इतनी सारी परेशानियों को भी लेने लगता है। वश की हर एक बात उसके दिमाग पर वार कर चुके थे। उसे जवाब चाहिए था उसकी बातों का जो उसे मिल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में वही वह शख्स सोफे पर बैठा हुआ था, जिसकी आंखें नीली थी और जिनमें मासूमियत का कोई भी एहसास नहीं था। उसकी आंखें हद से ज्यादा डरावनी और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मौत ही नजर आ सकती थी। उन आंखों में एक चमक लिए अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए सिगरेट को अपने होठों पर रखकर सामने वाले आदमी की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा था ना मैंने प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तेजपाल अरेस्ट हो गया। अगर वह अरेस्ट हो गया तो आज नहीं तो कल उसका मुंह जरूर खुलेगा, और मैं उसका मुंह खुलती हुए नहीं देख सकता। कुछ ऐसा करो जिससे उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये सुनकर वह आदमी जैसे तैसे करके अपनी लड़खड़ाते आवाज में, मैं कोशिश तो बहुत की है, पर उसके बेटे ने सारी कोशिशें को बर्बाद कर दिया है। तेजपाल को जरूर जेल में रखा गया है, पर वह जेल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि उसका खुद का ही समझ सकते हैं। हम उसे जेल में उसने जितनी भी पुलिस ऑफिसर है वह सब कुछ उसके लिए काम करते हैं। उसके अंदर है यहाँ तक कि वहां तक पहुंचाने के लिए जो ऑफिसर उसने काम पर लगाए हैं वह कोई मामूली तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने कोशिश की हर एक जगह से इन्फॉर्मेशन निकालने के ऊपर वहां पर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह जेल गवर्नमेंट का न होकर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर बहुत शख्स अपनी ठंडी आवाज में, तो फिर तुम लोगों का क्या काम है। अगर वह अपना साम्राज्य बन सकता है तो हमारा साम्राज्य इतने सालों से बनाया था वह किस लिए है। तुम अच्छे से जानते हो मुझे पावर कितनी पसंद है, और वह मुझसे आगे बढ़ रहा है। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ ऐसा करो जिससे वह खुद तेजपाल को बाहर निकले। जिस दिन वह बाहर निकलेंगे उसे दिन तेजपाल का आखिरी दिन होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पन्ने लोगों के सामने आए, और खास करके उसके सामने बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए सिगरेट को उंगलियों में पकड़कर कुछ सोचते हुए अपनी ठंडी आवाज में, पता लगा उसके दिल के नजदीक कौन है। आदमी यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए, एक लड़की है जो कॉलेज स्टूडेंट है। पता चला है कि वो दोनों रिलेशन में है, पार्टी में भी देखा गया है उसे उसके साथ। यह नहीं पता है कि ये दोनों सच में रिलेशन में है कि नहीं, पर लगा तो यही रहा है। ये सुनकर वह शख्स बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, चलो मुझे कोई बहू तो मिल गई, पर देखना यह है कि वह किस तरह की है। मुझे ऐसी औरतों से नफरत है जो मासूम और दूसरों के लिए हमदर्द ही रखते हैं। अगर ऐसे हैं तो उसे रास्तों से हटाने का प्लान बना। मैं कोई भी कमजोरी उसके पास नहीं रखना चाहता हूँ जो उसे उसके हर एक खेल में रोके। कहते हुए वह अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। उसकी नीली आंखों में इतना ठंडापन देखकर वह आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही सिगरेट को अपने होठों के बीचों बीच रखे हुए आदमी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह कुछ सोचते हुए अपने आंखों में अलग से चमक लिए, बस कुछ वक्त उसके बाद सब कुछ खेल मेरे हाथ में होगा। शतरंज के प्यार जरूर तुम्हारे प्यार से, पर याद रखना हर एक प्यादा वक्त के साथ हटाया भी जा सकता है। कहते हुए वह शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसकी बात वह आदमी भी सुन लेता है। उसके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी।
वही कॉलेज में राहत और आरएस बैठी हुई थी। इस समय दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। तभी राहत को किसी का कॉल आ जाता है, तो वह अपना मोबाइल लेकर गार्डन में चली जाती है। गार्डन में आकर वह कॉल को जैसे ही अटेंड करती है, सामने से एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था तुम कॉल अटेंड करोगी। वैसे तुम्हें कभी जानने का मन नहीं करता कि तुम्हारा पति आखिर ऐसा क्यों है कि वह सबसे अलग है? तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं चलती क्या? सामने वाले के ऐसे अजीब सी बात को सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में, आखिर तुम हो कौन और मेरे पति के बारे में तुम बोलने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसे बोलने की? तुम जानते क्या हो उसके बारे में जो तुम कुछ भी अजीब बोलोगे उसके बारे में? सामने वाला बड़ा अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मुझे क्या पता है क्या नहीं, ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। अगर तुम अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ तो शाम को 7 बजे मुझे कॉफ़ी शॉप में मिलो, वही ड्रेस तुम्हें आप मिल जाएगा। अगर चाहती हूँ तो मिलो, नहीं तो ऐसे ही उसके बारे में ढूंढते रहो पर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। कहते कहते वह कॉल कट कर देता है। पर वही उसकी बात को सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है और उसे उसके पति के बारे में कैसे पता है। वह सोचते हुए आरिज के पास चले जाते हैं। उसके चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी थी और सवाल था कि वह जाए कि नहीं। एक तरफ तो उसका मन कह रहा था ये सब उसके लिए जाल है और दूसरी तरफ उसका मन ये भी कह रहा था क्यों एक बार तो वह वहां पर जाकर देख ले, क्या पता उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाए। राहत अपने मन में ही परेशान होते हुए, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, जाऊं कि नहीं। अगर नहीं गए तो मन बेचैन हो जाएगा। आखिर मुझे जानना तो होगा उसके बारे में। ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में नहीं जान पाऊंगी, पर अगर मुझे उसके बारे में जानने को मिल रहा है तो एक बार तो जाकर देख लेती हूँ। अगर कुछ गलत होगा तुम्हें फिर से वापस आ जाऊंगी। इतने सारे तो लोग वहां पर होंगे, ऐसे तो कोई कुछ करेगा नहीं। मन में उलझी हुई राहत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आरिज उसके कंधे पर हाथ रखकर गुस्से भरी आवाज में, मैडम कब से तुम्हारा नाम लिए जा रही हूँ, कुछ बोलोगे कि नहीं? जब से उसे कॉल को अटेंड करके आए हूँ तब से तो कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बुद्ध बनी खड़ी हूँ। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। ऐसे शांत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऑर्डर दे दो जल्दी से, नहीं तो मैं खुद का ऑर्डर दे दूंगी। 233 जो एक अल्फा मेल विलन है, ये सब उसके लिए जाल है और दूसरी तरफ उसका मन ये भी कह रहा था क्यों एक बार तो वह वहां पर जाकर देख ले, क्या पता उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाए। राहत अपने मन में ही परेशान होते हुए, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, जाऊं कि नहीं। अगर नहीं गए तो मन बेचैन हो जाएगा। आखिर मुझे जानना तो होगा उसके बारे में। ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में नहीं जान पाऊंगी, पर अगर मुझे उसके बारे में जानने को मिल रहा है तो एक बार तो जाकर देख लेती हूँ। अगर कुछ गलत होगा तुम्हें फिर से वापस आ जाऊंगी। इतने सारे तो लोग वहां पर होंगे, ऐसे तो कोई कुछ करेगा नहीं। मन में उलझी हुई राहत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आरिज उसके कंधे पर हाथ रखकर गुस्से भरी आवाज में, मैडम कब से तुम्हारा नाम लिए जा रही हूँ, कुछ बोलोगे कि नहीं? जब से उसे कॉल को अटेंड करके आए हूँ तब से तो कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बुद्ध बनी खड़ी हूँ। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। ऐसे शांत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऑर्डर दे दो जल्दी से, नहीं तो मैं खुद का ऑर्डर दे दूंगी। राहत उसके आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने सेंस में आ जाते हैं। वह अपना कर हिलाते हुए, तुम्हें जो ऑर्डर करना है वह कर दो, मैं वही खा लूंगी, मुझे कुछ भूख नहीं ज्यादा लगे हैं। आरिज उसके बाद पर अपना सर हिला देती है और वही राहत अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर टेबल पर अपनी दोनों एल्बो को उसे अजनबी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वह अपने साइड में किसी को महसूस करती है तो अपनी गर्दन तिरछी करके देखते हैं तो उसका प्यारा सा पति उसे ही अपने एक हाथ में अपना चेहरा रखकर अपनी एल्बो को रखकर बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसे देखकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी कोई क्लास नहीं है? वश राहत के कंधे पर हाथ रखकर उसके गर्दन को दबाते हुए हल्के से मसाज करके बड़ी प्यार भरी आवाज में, क्या लगता है कैंडी मुझे क्लास की जरूरत है? मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसे बिना क्लास में जाए टॉपर का रैंक मिल जाता है। कहते हुए वह उसे एक आंख मार देता है तो राहत अपने दोनों हाथ छोड़कर, हाँ मैं तो कैसे भूल गई, मेरा तो पति महान है। वह तो स्टडी के मामले में भी आगे होगा, उसे कहाँ पढ़ाई की कोई परवाह है। वह तो खुद एक बड़ा बिजनेसमैन है, सब कुछ अकेले हैंडल करता है, तो जाहिर सी बात है उसे पढ़ाई की क्या जरूरत, पहले से ही सब कुछ तैयार रखा है। कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगती है तो वश अपनी 2 उंगलियों से उसके गालों को सहलाकर, सी तो तुम्हें भी कोई पढ़ाई है की जरूरत नहीं है कैंडी, तुम्हारे पास पहले से ही मैं हूँ और आगे जाकर तुम्हें मेरे ही साथ आकर काम करना है। क्यों ना तुम मेरी पा बानू, जिससे तुम घर पर भी मेरे साथ होगी, बाहर भी मेरे साथ होगी, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होगी। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है तो राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिया, अच्छा घर पर कम परेशान नहीं करते हो जो पूरा दिन मुझे परेशान करते रहोगे। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नीयत को,
अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना तो मुझे मेरी गारंटी नहीं है कि मैं वापस सही सलामत आऊंगी या नहीं। तो बेहतर यही है कि मैं कोई अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाऊंगी। वैसे भी मेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं जिन्हें पूरे करते करते मुझे 30 साल लग जाएंगे, और 30 साल में अगर मुझे लग भी गए तो क्या पता हम दोनों के बच्चे भी हो जाएंगे, पर फिर भी मैं अपने सपने पूरे करूंगी। कहते कहते वह अपना सर हिला देती है, और वही राहत की बात को सुनकर वश उसके गालों को सहलाते हुए, अगर तुम चाहो तो वह सपना मैं आज पूरा कर सकता हूँ। मेरे लिए अनदर नंबर ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो लाखों बच्चे वहां पर आ सकते हैं, पर तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही होना चाहिए, चाहे कितने भी तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, पर तुम्हारी आंखें मेरे ऊपर ही ठहरते चाहिए। कैंडी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इन नीली आंखों को जो किसी कोई ऊपर ठा करे, इन्हें ये हक नहीं दिया है मैंने। राहत उसकी बात सुनकर हैरानी भरी आवाज में, तुम्हें कैसे पता मेरा सपना? मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं है। जहां तक मुझे याद है, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि कैंडी, मेरी आंखें सब कुछ पढ़ लेती हैं, और तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज को जानता हूँ, तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हारे अब तक का सफर को, बस फर्क इतना है तुम खुद से कभी कुछ बताती नहीं हो। वैसे तुम्हें जानकर बहुत खुशी होने वाली है, जो मेरा टारगेट है ना वही तुम्हारा टारगेट होने वाला है। कहते कहते वह उसे आंख मार देता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत, ना समझो मैं तुम्हारा टारगेट, आखिर तुम्हारा टारगेट कौन है? मुझे भी तो पता चले, और तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। वश राहत के बालों को सहलाते हुए, तुम जिस मकसद को पूरा करने के लिए मुंबई आई थी वह तो तुम्हारा हो नहीं पाया, जान भी नहीं पाई कि आखिर कौन है तुम्हारा रियल फादर, मतलब मेरे रियल फादर इन लॉ, राइट? उनके बारे में ही तो जानना है तुम्हें, और उन्हें किसने मारा इसे के बारे में भी तो तुम्हें जानना है कि नहीं? कहते कहते वह उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। राहत कुछ बोलते ही वाली थी कि तब तक वहां पर आरिज आ जाती है। वह उन दोनों को देखकर समझ नहीं कर पाती कि वह यहाँ पर बैठे कि नहीं। वह ट्रैक को रख देती है और अपनी ही जगह पर खड़ी हो जाती है। वही राहत उसे ऐसे खड़े होते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब तुम क्यों ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी हो? आकर बैठो, तुम्हें भूख नहीं लगी है? आप मेरी तो जान निकाल दी थी खान के नाम पर, आप खा लो जल्दी से। आरिज राहत की बात को सुनकर आंखों से ही वश की तरफ इशारा कर देती है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वह कितना ज्यादा डर चुकी है उसे देखकर, क्योंकि वह देख ही रहा था ऐसे। तो राहत वश की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, कभी तो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेवियर करो। मेरी दोस्त डर रही है, तुम्हें ऐसे देखकर सच में कोई इंसान तुम्हारे पास बैठने के लिए 10 बार सोचेगा। पता नहीं आगे जाकर मेरे बच्चों का क्या होगा, वह तो डर से तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। आखिर इतना डरावना उनका बाप जो है, आंखें ही इतनी खतरनाक दी है। कहते कहते वह एक गहरी सांस लेकर आरिज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, तुम क्यों, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये देखा ही ऐसा है। बाकी कुछ बोलेगा तो नहीं, चल खा ले जल्दी से, हमें नेक्स्ट लेक्चर भी तो अटेंड करना है। वश आरिज के बैठे हैं अपनी जगह से खड़ा होकर राहत की तरफ देखकर उसके ही हाथों में जो पिज्जा का एक बाइट था उसे लेते हुए उसे खाकर, सी मुझे आज कुछ काम है तो मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आने वाला हूँ। डोंट टी वरी, कैंडी तुम्हारे लिए का आ जाएगी। वश इतना कहकर जाने ही वाला था कि राहत कुछ सोचते हुए उसका हाथ पकड़कर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आरिज के साथ घर चली जाऊंगी, तुम काम पर जा सकते हो, और सुनो कुछ खा लेना। वश राहत को अपने लिए ऐसे फिक्र करते हुए देखकर अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, और वही राहत एक गहरी सांस लेकर सामने आरिज को देखने लगते हैं। वश कैंटीन से बाहर आकर अपने मुंह में पिज्जा का बाइट डालते हुए राहत की पीठ को एक नज़र देखा है, फिर अपना सर हिलाकर वहां से गुनगुनाते हुए चला जाता है। वही राहत आरिज की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। उसे ऐसे डरते हुए देखकर उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर, इतना क्यों डर रही हूँ मेरे पति से? वह भी एक इंसान है, बस फर्क इतना है उसकी आंखें थोड़ी डरावनी है, पर क्या कर सकते हैं, अब इनकी आदत तो डालनी चाहिए तुम्हें, आखिर तुम्हारा जीजू है। आरिज ये सुनकर अपना सर हिला देती है। वह कुछ सोचते हुए उसे देखकर, कभी कभी ना मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, तुझे इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला पति मिला है, और कभी कभी उसकी डरावनी बातें और उसकी हरकतें देखकर बुरा लगता है, पर जो भी हूँ ये तुम्हारे लिए कभी भी किसी से भी लड़ सकता है, चाहे 100 से भी ज्यादा लोग आ जाए, यह उन सभी को मारने की ताकत रखता है। ऐसा लगता है इस कहानी का ये हीरो नहीं जो हर किसी के बारे में सोचे, बल्कि एक विलन है, जो हर एक चीज जिससे तुम्हें दर्द पहुंचे या तुम्हें तकलीफ हो, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो, उसके ना परवाह करके उसे तबाह करने में एक बार भी नहीं सोचेगा। तुझे पता है मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और कहीं ना कहीं उन सभी बुक्स में मुझे तेरे पति की याद आ जाती है, मतलब सच में वह वैसे ही है जो एक अल्फा मेल विलन है। राहत उसके बात को सुनकर मुस्कुराते हुए, ये तो सच कहा तुमने, यह है तो वैसे ही कभी कभी मैं भी बहुत हैरान हो जाती हूँ, पर सच कहूँ तो ये बना नहीं है, इसे बनाया गया है, और जो बनता है ना वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बनता है।
इसके सारे इमोशंस को दुनिया तोड़ देती है। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उन आंसुओं को पहुंचते हुए अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए सी, कभी कभी ना मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। मैं उसे वक्त को कोसती हूँ कि काश मैं उसे वक्त उसके पास होती है और उसे संभाल लेती तो आज वह ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है जितना इंसान बाहर से स्ट्रांग दिखता है उतना ही वह अंदर से भी खोखला होता है। मेरे वाले की बात ही कुछ अलग है। चाहे वह स्ट्रांग कितना भी देखा है, कहीं ना कहीं वह अपनी इमोशन से लड़ता है, पर देखा था वह किसी को नहीं है। मैं आज तक कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देते हैं और मैच नहीं लगता कि कभी मैं आंसुओं को देखेगी, क्योंकि उसने अपने आंसुओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बदल चुका है और बदलने वाला बदनसीब से उसका बाप ही निकला है जिसने उसे ऐसा बना दिया है। 234 मिलने जाना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उन आंसुओं को पहुंचते हुए अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए सी, कभी कभी ना मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। मैं उसे वक्त को कोसती हूँ कि काश मैं उसे वक्त उसके पास होती है और उसे संभाल लेती तो आज वह ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है जितना इंसान बाहर से स्ट्रांग दिखता है उतना ही वह अंदर से भी खोखला होता है। मेरे वाले की बात ही कुछ अलग है। चाहे वह स्ट्रांग कितना भी देखा है, कहीं ना कहीं वह अपनी इमोशन से लड़ता है, पर देखा था वह किसी को नहीं है। मैं आज तक कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देते हैं और मैच नहीं लगता कि कभी मैं आंसुओं को देखेगी, क्योंकि उसने अपने आंसुओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बदल चुका है और बदलने वाला बदनसीब से उसका बाप ही निकला है जिसने उसे ऐसा बना दिया है। कहते कहते राहत तो साथ हो जाती है। वही उसकी बात को सुनकर आरिस कुछ नहीं कहती है, वह भी शांत हो जाती है। दोनों ही अपना अपना पिज्जा खाकर क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। राहत एक साइड खड़ी होकर किसी गहरी सोच में थी, तभी आरिस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर, मैडम कहाँ खो गई हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी आज भाई की कामिनी लाई है। राहत ये सुनकर कुछ सोचते हुए अपना सरना में हिलाकर मुस्कुराते हुए, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुकिंग कर ली है, तुम अपने घर चली जाओ और कल मुझे मिलो। हाँ, इतना कहकर बिना उसकी कोई बात सुन उसे बाय बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। वही आरिज राहत को इतनी जल्दी में जाते हुए देखकर खुद से ही, आखिर इस हुआ क्या है, कब से देख रही हूँ, खुद में ही खोने लगी है, बस सही सलामत घर चल जाए यही बड़ी बात है। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही राहत एक टैक्सी बुकिंग करके वहां से उसे कॉफ़ी शॉप की तरफ चली जाती है जहां पर उसे शख्स ने उसे एड्रेस सेंड किया था। वह उसे जगह पर आ जाती है, कॉफ़ी शॉप को देती है तो वहां पर बहुत सारे लोग थे। वह जाकर उसे शख्स ने कहा था वैसे ही एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक ब्लैक कपड़े पहने हुए शख्स वहां पर आ जाता है। उसे देखकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वही वह शख्स अपने चेहरे पर से मास्क हटा लेता है। एक अनजान सा चेहरा देखकर वह हैरान हो चुकी थी। वही वह शख्स मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर आओगे, वैसे तुमने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पहले ऑर्डर कर लेते हैं। राहत उसकी बात को सुनकर जल्दी से, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जिस काम के लिए आए हैं वह फटाफट कर लेते हैं। तुमने कहा था तुम्हें मेरे पति के बारे में पता है, तो बोलो क्या उसके बारे में बताएं। वह आदमी मुस्कुराते हुए, तुम्हें जल्दबाजी बहुत होती है, अक्सर ऐसी चीज़ों को शांत रहकर ही समझना चाहिए, नहीं तो कुछ हिज्जत में समझती नहीं है और उन चीज़ों को तुम उल्टा समझ लेती हो, यह अक्सर तुम्हारे लिए ही बहुत नुकसान देने वाला होता है। कहते हुए वो उस देखकर मुस्कुरा देता है। वही राहत को उसकी बात को सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। वह बस उसे देख रही थी। वह शख्स 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है, पर राहत ने उसे कॉफ़ी की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शख्स पर थी। वही वह आदमी अपने बैग में से कुछ रिपोर्टर्स को निकलते हुए, तुमने कभी अपने पति की मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है? अक्सर लोग जितने इंटेलिजेंट होते हैं उसे कहीं गुना ज़्यादा उनके दिमाग में कुछ गहरा असर पड़ जाता है मिस राहत। राहत उसकी बात को सुनकर ना समझ में उसे रिपोर्ट को देखते हुए, मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? जब इंसान के लिए कुछ खोने को नहीं बचता है तो वह सब कुछ पाने के लिए वह सब कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अक्सर वह अकेला होता है जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वह दिखता है जो गलत है। इसमें कुछ रिपोर्ट है जिन्हें तुम चेक कर लो। किसी हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट के पास जाकर तुम इन रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति बचपन में जो उसके साथ हुआ था उसका कितना गहरा असर अपने दिमाग पर रखा हुआ है और इससे वह बहुत ही ज़्यादा साइकोपैथिक है। इतना कह सकता हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन चुका है। एक जानवर भी कह सकती हो उसे, तुम उसके लिए सबसे खास हो। और इसमें कुछ फोटो से जिम साफ साफ तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। वैसे तुम्हें तो बहुत खुशनसीब होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।
कहते हुए वह मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर, याद रखना अगर उससे यह पता चला कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है या तुम्हारे पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, तो मुझे लगता है वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसका एडिक्शन उसके लिए बहुत खतरनाक है। वैसे तुमने एडिक्शन के बारे में बहुत बड़ा होगा और इसका एडिक्शन सबसे अलग है। कहते हुए वहां से चला जाता है। वही राहत उसकी बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले। वह पेपर्स को देती है तो कभी उसे शख्स को देखते हैं जो वहां से जा चुका था। वह कुछ सोचते हैं। वह रिपोर्ट्स को अपने बैग में डाल देती हैं। उसने ये सोचा ही नहीं था कि उसके पास उसके पति की कोई रिपोर्ट्स आएगी। वह गहरी सांस लेकर टैक्सी में बैठते हुए बाहर देखकर, कल एक बार हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ कि आखिर इन रिपोर्ट्स में है तो है क्या। भरोसा तुम्हें किसी पर नहीं कर सकती, पर उसकी ऐसी बातें और एडिक्शन के बारे में पता है तो जरूर वश के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। मेरी मदद क्यों कर रहा है। कहते हुए वो शांत होने लगते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी वजह से वह शांति से बस अपने मन में जो सवाल चल रहे थे उनमें पूरी तरह से उलझ चुकी थी। शाम का वक्त हो जाता है। राहत पैलेस आ जाती है। जब वह आती है तो कुछ सोचकर एक सर्वेंट की तरफ देखकर, क्या वश आ गया है। सर्वेंट अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं मैडम अभी तक से आए नहीं है। राहत बस अपना सर हिलाकर शांति से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। कमरे में आकर वह पहले कपड़े चेंज करती हैं, फिर अपने बैग में से जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें देखने लगते हैं। रिपोर्ट्स को देखने के बाद वह वैसे ही उन्हें बैग में डाले अपने सर को तकिए पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। तब उसे नींद आ जाती है। यह उसे खुद भी नहीं पता चला। सोचते सोचते वह गहरी नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद राहत की आंख खुलती है। जब अपनी आंखें खोलता है तो धुंधला धुंधला किसी को देखते हैं। अपनी आंखों को मसलते हुए वह अपनी नीली आंखें पूरी तरह से खोल देता है तो सामने उसका पति बैठा हुआ था। उसे देखकर वह जल्दी से बेड पर बैठकर अपने आगे बढ़ी बड़ी करके, तुम कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं। हम मुझे आए हुए पूरे आधा घंटा हो गया है। सोचा तुम्हारे पास जाकर तुम्हें उठाऊं, पर मेरे मासूम से कैंडी का सोता हुआ मुझे इतना प्यारा लगा कि मन ही नहीं किया तुम्हें उठा लूं। क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई है और सोना चाहती हूँ। करते हुए बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। राहत अपना सरनामे हिला देती है तो वश मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहायता कर, वैसे कितने बजे कॉलेज से घर आई तुम। वश के इसे सवाल को सुनकर राहत एक पल के लिए तो ब्लैक हो जाते हैं। फिर अपने होठों पर जैसे तैसे एक मुस्कुराहट लाकर, वह मैं 6 बजे क्योंकि मैं आरिस के साथ कॉफी शॉप में गई थी उसके साथ कॉफी पीने। वश ये सुनकर उसकी आंखों में देखने लगता है। उसके ऐसे आंखों में देखने से राहत के चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है, पर फिर भी वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, अब तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत किया है। लड़की के साथ ही तो गई हूँ, अब इसमें भी तुम गुस्सा करोगे क्या। चलो छोड़ो, तुमसे तो बात कर नहीं बेकार है, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। कहते कहते वह बेड से उठकर वहां से जाने ही वाली थी। वश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहत के एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा हाथ उसके हाथों में चला जाता है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं, जो उसी के ही आंखों में देख रहा था। वश उसके बालों को सहलाकर उसके नोज को 2 उंगलियों में पकड़कर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, तुम्हें पता है ना कैंडी, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। मुझे पसंद नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे कैंडी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। उसकी बातें ऐसी थी जिसे सुनकर राहत को खुद में ही बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। आखिर उसने झूठ ही तो बोला था, पर फिर भी वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसके कंधे पर हाथ मारकर, मैं कहाँ तुमसे झूठ बोल रही हूँ। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो जाकर उसे कॉल करो। तुम सच में नाशकी पति बनते जा रहे हो। अब छोड़ोगे मुझे या ऐसे ही पकड़ने का इरादा है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है ढंग से। कहते हुए वहां उसे दूर होकर वह से जाने लगते हैं और वही वश रात को छोड़ देता है और अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर अपनी आंखें बंद करके अपने होठों पर बड़े अजीब मुस्कुराहट लिए गुनगुनाने लगता है। उसकी गुनगुनाने की आवाज सुनकर राहत, जो वॉशरूम में जा रही थी, उसकी दिल की धड़कन है बढ़ने लगते हैं। 235 मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसकी बातें ऐसी थी जिसे सुनकर राहत को खुद में ही बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। आखिर उसने झूठी तो बोला था, पर फिर भी वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसके कंधे पर हाथ मारकर, मैं कहाँ तुमसे झूठ बोल रही हूँ। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो जाकर उसे कॉल करो। तुम सच में नाशकी पति बनते जा रहे हो। अब छोड़ोगे मुझे या ऐसे ही पकड़ने का इरादा है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है ढंग से। कहते हुए वहां उसे दूर होकर वह से जाने लगते हैं और वही वश रात को छोड़ देता है और अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर अपनी आंखें बंद करके अपने होठों पर बड़े अजीब मुस्कुराहट लिए गुनगुनाने लगता है। उसकी गुनगुनाने की आवाज सुनकर राहत, जो वॉशरूम में जा रही थी,
उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। वह वॉशरूम के अंदर जाकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांस लेकर, यह इंसान ना सच में मेरी जान लेकर ही मानेगा। उसकी बातें हैं और इसकी गुनगुनाने की आवाज़ समझ नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा, मेरे साथ डर लगने लगा है मुझे। सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पहली बार अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने शादी करके कुछ तो गलती कर दी है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसका दिल भी उसे बगावत करने लगा था। वह अपनी आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में भर लेती है। वह अपने पेट पर किसी के हाथों को महसूस करती है, जिससे उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसका शैतान पति पीछे खड़ा है। वह उसके सीने पर अपना कर रख देती है, तो वश वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे को चूम लेता है और उसके बालों को शैम्पू करने लगता है, उसे अच्छे से क्लीन करने लगता है। राहत भी उसे रुकती नहीं है। वह जैसे करना चाहता है वैसे उसे वह करने देती है। दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो राहत कपड़े चेंज करके सोफे पर वश का इंतजार करती है। वश भी आ जाता है। राहत वश की तरफ देखते हैं, जिसे मैं वॉशरूम से लेकर अब तक उससे कोई भी बात नहीं की थी। वह ज़्यादा ध्यान न देकर रूम से बाहर जाने लगते हैं। वही वश राहत को देखा है। उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे गहरी सांस लेकर वह कॉल को अटेंड करता है। सामने से एक आदमी अपनी शांत आवाज में, बॉस जैसे आपने कहा था वैसे सब कुछ हो गया है, कल तक उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। वश अपनी ठंडी आवाज में, याद रखना एम्बुलेंस और हॉस्पिटल हमारा होना चाहिए, कोई भी गलती हुई, कहते हुए वो कॉल को कट कर देता है और मोबाइल को अपने जेब में डाले एक गहरी सांस लेकर वहां से अपने दोनों हाथ ट्राउजर में डाले कमरे से बाहर चला जाता है। वह डाइनिंग टेबल की तरह बढ़ ही रहा था। वह देखता है राहत डाइनिंग टेबल पर प्लेट को रखे हुए थे और सर्वेंट खाना प्लेट में डाल रहे थे। रहता सिर्फ और सिर्फ खाने को देख रहे थे। इसका मतलब साफ था कि वह उसी का ही इंतजार कर रहे हैं। वह कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वही वश को बैठते हुए देखकर राहत खाना खाने लगते हैं और वही वश राहत को देखा है, जो अपना सर झुकाए हुए खाना खा रही थी और वह भी अपना खाना खा लेता है। तभी राहत कुछ सोचने हुए उसकी तरफ देखकर, अप्पा का कॉल आया था, वह कह रहे हैं कि वह 2 दिन तक यहाँ पर आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ने लेने के लिए चले गए। वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के लिए, क्या बात है, फादर इन लॉ को सन इन लॉ के बिना रहा नहीं जाता है। क्या इतना प्यार मुझसे लगता है? मुझे शादी उनसे ही करनी चाहिए थी। क्यों, सही कहना कैंडी। ये सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, अप्पा के बारे में ना मैं कुछ गलत नहीं सुन सकती, वह बहुत प्यारे हैं। और अगर आप भी रहे हैं तो अपनी बेटी से मिलने नहीं आ रहे हैं ना, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वैसे तो मैमी, तो मेरा सारा प्यार तुमने छीन लिया। अब देखो आ जाएंगे ना तो तुम्हें मोटा करने के पीछे भागते रहेंगे। और एक मैं हूँ जिस पर तो वह ध्यान ही नहीं देती है। ऐसा कौन सा जादू कर रखा है? मेरी मैमी तो अब मुझ पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। तुम ना सबसे बुरे हो, मन करता है कि तुम्हारा मैं गला काट दूं, तुम्हें नाखूनों से नोच दो, पर क्या कर सकती हूँ। अगर ऐसा किया ना तो तुम्हारी प्यारी सी मदर इन लॉ को गुस्सा आ जाएगा और मुझ पर ही गुस्सा करेगी। कहते कहते मुंह बनाकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। वही उसके लाल हुए चेहरे को देखकर वश उसके मुंह के अंदर चम्मच को डालकर उसे खाना खिलाते हुए, ऐसे मत देखो, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर तुम मुझे अजीबोगरीब नाम देना शुरू कर देता हूँ। यह नहीं सोचती कि तुम खुद ही मुझे पागल बना रही हूँ। अपनी तालाब लगा दी है, अब नशा बन चुकी हूँ मेरी। अब तो ये प्यास सिर्फ तुम्हारे प्यार से आकर अपने प्यास बुझा सकता है। तुमने उसे कहीं जाने के लायक ही नहीं छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा तो बुरी मेरे कैंडी है, पर वही मेरे लिए बहुत प्यारी है। कहते कहते वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत कुछ नहीं कहती है। दोनों ही अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और अपने कमरे की तरह बढ़ जाते हैं। तभी राहत देखती है वॉशरूम में नहाकर स्टडी रूम में जा रहा है। ये देखकर वह अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से भरी आवाज में, पूरा दिन तो तुम काम काम करते हो, रात को तो चैन से सोया करो। पतिदेव, इतना भी ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा मेरे नखरे नहीं है और ना ही खर्च हैं। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ आ जाओ और सुकून से सो जाओ। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम देर रात तक ऐसे उल्लू की तरह काम करते रहो। बाकियों के पति करते होंगे, पर मेरा पति मुझे रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही चाहिए। अब इतना सब कुछ कह दिया है तो काम करते हुए अगर मुझे देखना, दरवाजे ही नहीं खोलूंगी और ना ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, सो जाऊंगी दूसरे कमरे में। तब देखी हूँ कैसे तुम रात भर काम करते हो उल्लू की तरह। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि तुम इंसान हो। कहते हुए उसे गुस्से से देखते हैं और फिर अपने कमरे की तरह बढ़ जाती हैं
और वही उसे कमरे में जाते हुए देखकर वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। नाइट, अब तुम पर भी कोई हुक्म जलाने वाली आ गई है। अब तुम्हें भी किसी के इशारों पर चलना है। जो दुनिया को जलाता है वह अपनी कैंडी की उंगलियों पर नाचता है। अब क्या ही कर सकता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। कमजोरी है और सबसे खास हो। तुम पर गुस्सा किया तो मेरा क्या होगा। वैसे भी बेरंगी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे रंग के साथ मेरी परवाह करती हूँ। नहीं तो कहाँ इस जानवर की परवाह कोई कर सकता है। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर वैसे ही अपने दोनों हाथ ट्राउजर के अंदर डाले कमरे की तरह बढ़ जाता है। जैसे ही कमरे में आता है तो देखा है उसकी प्यारी सी कैंडी बिस्तर पर सो चुकी है। वह उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। दरवाजे को बंद करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह उसके पास आकर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख देता है तो राहत उसकी तरफ बढ़ जाती है। वह अपने सर को उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वश उसके बालों को सहलाते हुए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। इतनी परवाह वह भी मेरी सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरी परवाह भी करेगा, नहीं तो अंधेरे में नाइट अपना बना ही लिया था। कहते कहते वह उसके गालों को सहलाने लगता है। वही राहत ने अपनी नजरें ऊपर कर ली थी। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगते हैं जो बड़ी ही मासूमियत से उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखते हुए देखकर वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह बनाते हुए, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम मेरे पति हो, अब तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। चाहे तुम कैसे भी हो मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हारी परवाह करना, तुम्हें मारना, तुम पर गुस्सा करना, यहाँ तक कि तुमसे झगड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी अपना हक लेना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। रही बात अंधेरा, तो एक बात अच्छे से मेरे प्यारे से पतिदेव सुन लीजिए। आपकी बीवी है ना, आपका पीछा कभी छोड़ेगी नहीं। अगर मैंने छोड़ भी दिया तो मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा पति जितना प्यार है वह कहाँ मुझे छोड़ सकता है। मरने के बाद भी तुम मुझे छोड़ने नहीं वाले हो, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मुझे बहुत नींद आ गई है और मैं अब सोने वाली हूँ अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। कहते कहते वह उसके सीने पर बाइट करते हुए मुंह बनाकर, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, इतनी बाइट करूंगी कि खूनी निकाल दूंगी। कहते कहते वह उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है। और वही उसकी इतनी प्यारी बातों को और ऐसे अपने ऊपर हक जताते हुए देखकर वश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह लाइट को बंद करके राहत को वैसे ही अपने सीने से लगा लेता है। राहत भी अपना सर उसके सीने से रखकर सुकून भर नींद में चली जाती है। उसे एक आदत सी हो चुकी थी, उसकी बाहों में वह ना सोए तो उसे खाली खाली सा महसूस होने लगा था। जैसे वश की आदत राहत बन चुकी थी तो वही राहत की आदत भी वही बन चुका था। अब वह चाह कर भी उसे अपने से दूर नहीं कर सकती थी और यह उसे खुद भी पता था। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या रहता वहां पर जाएगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आज मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, पर मैंने ट्राई किया है कि कोई मिस्टेक ना हो। बाकी कैसा लगा ये बता देना और ऐसे ही साथ देते रहना। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर अदर न्यूज स्टोरी को बाय चेकआउट कर लेना। जिसने नहीं देखा है दूसरे चैनल की स्टोरीज वह बाय चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में टैब तक के लिए बाय, टेक केयर।